नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। काफ़ी दिन से कमेंट्स मेरे पास आ रहा था विनीत मेहता जी का। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहती हूं कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि कैसे हमें टैली में जो है डाटा का बैकअप लेना है, जो हमारे टैली में जो अकाउंट्स के जो डाटा होते हैं उसका बैकअप कैसे लेना है। एक्चुअली देखिए, काफ़ी दिन से ये कमेंट्स मेरे पास आ रहा था एंड कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो में अपलोड नहीं कर पा रही थी, ये वीडियो में बना नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी या फिर इस कमेंट्स को मैं इग्नोर कर रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू आ रहे थे, इस वजह से ये वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पा रही थी। बट आज जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया है, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ एंड आज ये वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको टैली में डाटा का बैकअप लेना है, आप कैसे पेन ड्राइव में भी ले सकते हैं एंड कैसे आपको टैली से डायरेक्ट डाटा का जो है बैकअप ले सकते हैं। दो वे से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आप न्यू व्यूअर हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके, उसको हिट करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए इस जर्नी में। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं इसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई आपको दूंगी। थोड़ा सा डिले हो सकता है बट ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स को इग्नोर करती हूँ। डेफिनेटली मैं इसका सोल्यूशन एंड रिप्लाई आपको दूंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें टैली में डाटा का बैकअप लेना है। गेटवे ऑफ टैली से आपको यहाँ पे कंपनी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है एंड देन सेलेक्ट कंपनी पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे पाथ शो होगा, जहाँ पे आपके कंपनी का जो टैली का जो डेटा होता है, सी यूज़र्स पब्लिक टैली ERP9 एंड डेटा, ये पाथ है जहाँ पे आपके कंपनी का जो डेटा है वो सेव हो जाता है सी ड्राइव में। अब देखिए उसके बाद लिस्ट ऑफ कंपनीज़ आपको शो होंगे। यहाँ पे देखिए अप्रॉक्स हमारे पास 6 कंपनीज़ हैं, 6 कंपनी का हमने डेटा मेंटेन कर रखा है यहाँ पे। अगर आपके पास मोर देन 6 कंपनी है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में 1 बाय 1 आपको सारी कंपनीज शो होंगी। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको कंपनीज़ के आगे कुछ नंबर्स शो हो रहे हैं ब्रैकेट में, 10,004, 10,005, 10,003, 10,001, 10,000। ये जो सारे हैं वो फोल्डर हैं जिसमें कि आपके जो टैली के डेटा हैं। यहाँ पे देखिए आदित्य ट्रेडिंग कंपनी, जिसका जो डेटा है 10,004 नाम के फोल्डर में है एंड इसी तरीके से अंजलि ट्रेडिंग कंपनी का जो डेटा है 10,005 में सेव है और शिवजी ट्रेडिंग कंपनी का जो डेटा है 10,002 में है और सुमन ट्रेडिंग कंपनी का 10,003 में है। इसी तरीके से आपको सारे कंपनी के जो आगे हैं नंबर्स मिलेंगे, उस कंपनी के अंदर, उस नंबर के अंदर आपके जो टैली के डेटा फीड हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं सी ड्राइव में जाके। सी ड्राइव पे आप क्लिक कीजिए एंड देन इस पर यूज़र्स पे क्लिक करना है। एक और फोल्डर मिलेगा आपको पब्लिक, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड टैली ERP इस पर क्लिक करना है एंड देन आपको शो होगा डेटा नाम का फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको जो सारे नंबर्स वाले फोल्डर आपको यहाँ पे शो होंगे, जो आपके टैली में शो हो रहे थे वो सारे फोल्डर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो एक बारी मैं दिखाती हूँ आपको टैली में चल के कि टैली में जो फोल्डर्स हैं वो सारे फोल्डर्स हैं या नहीं। तो देखिए टैली में यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे नंबर्स के जो फोल्डर्स हैं कंपनी के नाम के आगे, वो सारे फोल्डर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। अब देखिए आपको अगर सपोज़ कीजिए इन सारे कंपनीज़ का बैकअप लेना है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करना है राइट क्लिक करके एंड अगेन आपको जहाँ पे कॉपी करना है आपको अपने पेन ड्राइव में करना है तो पेन ड्राइव ओपन कर लेंगे एंड राइट हैंड साइड पे आपको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। देखिए पेस्ट जैसे आप करेंगे सारा जो डेटा है वो पेस्ट हो चुका है आपके पेन ड्राइव में। आपको पेन ड्राइव में करना है या फिर आपको किसी भी अपने कंप्यूटर के ड्राइव में करना है, वहाँ भी आप कर सकते हैं। मेल करना है वो भी आप कर सकते हैं, जहाँ भी आपको स्टोर करना है आप कर सकते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं जो हमने डाटा स्टोर किया है उसको हमें कैसे टैली में ओपन करना है। तो टैली ओपन कर लेंगे आप एंड आपको यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कंपनी में जाना है, पाथ पे आप जाएंगे, पाथ आप इरेज कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको वो पाथ रखनी है, सपोज़ कीजिए आपने पेन ड्राइव अटैच किया है तो पेन ड्राइव का पाथ डाल सकते हैं, या फिर आपने ई ड्राइव में रखा है तो आप ई ड्राइव का जो पाथ है वो यहाँ पे डालेंगे। देखिए जैसे ही मैंने ई ड्राइव में स्टोर किया था डाटा, वहाँ से ई ड्राइव में हमने किया, यहाँ पे देखिए कंपनी ओपन हो गई है। सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही है जो हमने बैकअप लिया था। आप इसको स्टोर कर सकते हैं एंड कंपनी ओपन कर सकते हैं। जितने भी आप बैकअप लेंगे आप उन सारी कंपनीज को ओपन कर सकते हैं। ये फर्स्ट वे था जो मैंने आपको शेयर किया, जहाँ पे आपका जो टैली का डाटा स्टोर होता है वहाँ से आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है और पेन ड्राइव में भी रख सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं आप।
सेकेंड वे हम डिस्कस कर लेते हैं गेटवे ऑफ टैली से। कंपनी इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको टैली में बैकअप का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए सोर्स में आपको सी यूज़र्स पब्लिक टैली ERP9 डेटा इस तरीके का जो है पाथ शो हो रहा है, जो ऑटो पिक करता है, जहाँ पे आपका टैली का जो डाटा सेव होता है वो ऑटो फिल होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डेस्टिनेशन का। डेस्टिनेशन आपको खुद चूज़ करना है, जिस भी डेस्टिनेशन में आप बैकअप लेना चाहते हैं। अब सपोज़ कीजिए आप अपने पेन ड्राइव में लेना चाहते हैं, तो पेन ड्राइव का यहाँ पे आप लोकेशन दे दीजिए, या फिर आप कंप्यूटर के किसी भी ड्राइव में ये जो बैकअप लेना चाहते हैं तो आप उसका यहाँ पे लोकेशन दे दीजिए, डेस्टिनेशन दे दीजिए। मुझे बैकअप F ड्राइव में रखना है तो मैं यहाँ पे F रखूँगी एंड देन कॉलन करना है, आपको स्लाइस करेंगे एंड देन आपको जो फाइल नेम या फिर फोल्डर नेम जो रखना है आप रख लीजिए। मैं यहाँ पे टैली डाटा रख रही हूँ एंड देन उसके बाद मैं स्लाइस टाइप करूँगी। तो इस टाइप से आपको लोकेशन रखनी है, जिस भी ड्राइव में करना चाहते हैं वो रख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ कंपनी आपको चूज़ करना है। लिस्ट ऑफ कंपनीज आपको मिल जाती हैं, जितनी भी कंपनीज होंगी आपकी वो सारी यहाँ पे शो होंगी। तो जिस भी कंपनी का आपको बैकअप लेना है वो आप चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे मैं आदित्य ट्रेडिंग कंपनी का बैकअप ले रही हूँ, तो वो हम नेम चूज़ करके एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस टाइप का मैसेज शो होगा, तो इसको आपको यस कर देना है। यस करने के बाद ये देखिए जैसे ही आप यस करेंगे इसका हमने बैकअप ले लिया है। अब इस डेटा को हमको रीस्टोर करना है, तो रीस्टोर पे क्लिक करेंगे। बैकअप के नीचे आपको रीस्टोर का ऑप्शन शो होगा, कंपनीज टू रीस्टोर आपको शो होगा। यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन जो है वो ऑटो पिक करता है, जहाँ भी आपका जो टैली का डेटा होगा वो डेस्टिनेशन। एंड सोर्स देखिए, सोर्स में आपका वो सोर्स पिक करेगा जो आपने सोर्स दिया था बैकअप लेते टाइम। यहाँ पे देखिए आपको वही कंपनी शो होगी जिस कंपनी का आपने बैकअप लिया है। यहाँ पे हमने सिर्फ आदित्य ट्रेडिंग कंपनी का बैकअप लिया था, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आदित्य कंपनी शो हो रहा है। अब रीस्टोर का ऑप्शन आएगा कि कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसको आपको नीचे ऑप्शन शो होगा ओवर राइट द इंफॉर्मेशन येस और नो। तो इसमें ये आपसे पूछ रहा है कि आप ओवर राइट करना चाहते हैं इस इंफॉर्मेशन को, तो येस करेंगे। तो जब तक आपने बैकअप लिया है तब तक का जो डाटा है वो रीस्टोर हो जाएगा, ओवर राइट हो जाएगा। तो आप इस टाइप से रीस्टोर कर सकते हैं। एक कंपनी का चाहे, दो कंपनी का चाहे, जितने भी कंपनी का चाहे आप बैकअप ले सकते हैं। अभी देखिए हमने एक कंपनी का बैकअप लिया था। इस टाइप से हमें अगर टैली में जितनी भी कंपनीज है सारे कंपनी का बैकअप लेना है तो सेम डेस्टिनेशन, जिस भी डेस्टिनेशन में आप रखना चाहते हैं वो डेस्टिनेशन चूज़ कर लीजिए। उसके बाद देखिए सारे कंपनी आपको शो हो रहे हैं, तो सेलेक्ट करते जाइए वन बाय वन। आप एंटर प्रेस करते जाएंगे तो सारी कंपनी सेलेक्ट होते जाएगी। तो देखिए हमारे पास जितनी भी कंपनी थी सारे कंपनी का हमने यहाँ पे जो है बैकअप ले लिया है। एंटर प्रेस करेंगे, बैकअप हो गया है। अब इन सारी कंपनीज को आप रीस्टोर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। रीस्टोर पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन एंड सोर्स ऑटो पिक करता है, जहाँ पे आपने सेव किया है बैकअप, जहाँ पे लिया है वही यहाँ पे डेस्टिनेशन शो होगा एंड ये सारी कंपनीज आपको शो होंगी। इन सारे कंपनी का हमने बैकअप लिया था। एंटर प्रेस करते जाएंगे, वन बाय वन जो है चूज़ करके एंटर प्रेस करते जाइए। ये देखिए ये फैसिलिटी हमें टैली में ही मिल जाती है बैकअप करने का और रीस्टोर करने का। तो बैकअप आपको कैसे करना है मैंने बताया है, और रीस्टोर आपको कैसे करना है वन बाय वन आप कंपनीज चूज़ करते जाएंगे एंड एंटर प्रेस करते जाएंगे। तो सारी कंपनीज जो हैं आप देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करते जा रहे हैं और यहाँ पे एंटर प्रेस करते जाएंगे। आप नीचे एंड ऑफ लिस्ट के नीचे आते जाइए एंड कंपनी सेलेक्ट करते जाइए। जिस जिस कंपनी का आपको डाटा रीस्टोर करना है उस कंपनी को आप चूज़ कर लीजिए। अगर आपको सारे का करना है तो आप सारा वन बाय वन चूज़ करके और एंड में आप एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे अगेन सेम ऑप्शन शो होगा, रीस्टोर का कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दिखाएगा। तो आप एंटर प्रेस कर दीजिए। ओवर द इंफॉर्मेशन इस पर आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे, जो जब तक आपने बैकअप लिया है टैली का तब तक जो है डाटा ओवर राइट हो जाएगा। अगर आपने कुछ मिस्टेक्स किए हैं, कुछ चेंजेस किए हैं तो वो ऑटो चेंज हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा। तो इस टैब से आप बैकअप एंड रीस्टोर कर सकते हैं टैली में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं अपने टैली से रिलेटेड एंड अकाउंट से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाती हूँ उन सारी वीडियोस के लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो उन सारी वीडियोस को वॉच आउट भी कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक्स को कवर करने की मैंने कोशिश की है, स्टिल मैं कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में मैं करती रहूँगी। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।